कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां हर दिशा में सिर्फ अंधकार नजर आता है। हम सोचते हैं कि हमने क्या गलती की, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। उस समय एक आवाज हमारे दिल से निकलती है, क्या कोई है जो हमें समझे, हमारी तकलीफ को जाने। और उसी पल एक नर्म सी फुसफुसाहट कानों में गूंजती है, मैं हूं, मैं ईश्वर हूं, बस मुझ पर भरोसा रखो। आज हम इसी विश्वास की बात करेंगे, उस भरोसे की जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। विश्वास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सब अच्छा होगा, बल्कि इसका मतलब है कि चाहे जैसा भी हो, ईश्वर हमारे साथ है। कई बार हम यह सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी ईश्वर हमारे पास है, लेकिन असल में जब हम टूटते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, तभी तो ईश्वर सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं। कहावत है, जब तुम रो रहे होते हो तब भगवान तुम्हें अपनी गोद में लेकर चलते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमें यह महसूस नहीं होता, क्योंकि हम अपनी पीड़ा में खो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में क्यों आती हैं मुश्किलें, यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। अगर ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें दुख क्यों देते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि ईश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। एक कोयले का टुकड़ा भी तभी हीरा बनता है जब वह अत्यधिक दबाव सहता है। ठीक वैसे ही ईश्वर हमें कठिनाइयों से इसलिए गुजारते हैं ताकि हम अपनी आत्मा की शक्ति पहचान सकें। कई बार जो चीज हमें तकलीफ देती है वही हमें आगे चलकर जीवन का सबसे बड़ा उपहार बन जाती है। विश्वास और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है। ईश्वर पर भरोसा करना मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। ईश्वर कहते हैं, तू एक कदम बढ़ा, मैं 1000 कदम चलूंगा तेरे साथ। जब हम मेहनत के साथ विश्वास जोड़ते हैं तब चमत्कार होता है। जब हम कहते हैं, मैं करूंगा, लेकिन हे प्रभु आप मेरी राह आसान कीजिए, तब ईश्वर खुद चलकर हमारे पास आते हैं। एक कहानी के माध्यम से कठिन समय में प्रार्थना का चमत्कार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक किसान का खेत पूरी तरह सूख गया। बारिश नहीं हुई तो उसने अपनी उम्मीदें भी छोड़ दी, लेकिन उसका छोटा बेटा हर दिन खेत में जाकर प्रार्थना करता, हे भगवान आज बारिश जरूर भेजिए। लोग हंसते थे, पागल बच्चा है। लेकिन एक दिन अचानक बारिश हुई, खेत लहलहा उठा। लोग उस बच्चे के पास गए और पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि भगवान तुम्हारी सुनेंगे? बच्चा मुस्कुराया और बोला, मैं भगवान को जानता हूं और उन पर भरोसा करता हूं। कभी कभी बच्चों जैसा विश्वास ही सबसे सच्चा होता है। भगवान की योजनाएं हमारी सोच से बड़ी होती हैं। हमारी योजनाएं सीमित होती हैं, लेकिन ईश्वर की सोच अनंत होती है। कभी कभी हमारी मांगी हुई चीज नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर उससे कहीं बेहतर हमारे लिए रखे हुए हैं। नो फ्रॉम गॉड डजंट मीन रिजेक्शन, इट मीन्स रीडायरेक्शन। हम सोचते हैं यह नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नौकरी हमारे लिए सही नहीं थी। हम सोचते हैं यह रिश्ता क्यों टूटा, और बाद में समझ आता है कि ईश्वर हमें टूटने से बचा रहे थे। अब जानते हैं ईश्वर के साथ जुड़ने के सरल उपाय। 1, हर सुबह और रात कुछ पल मौन में बैठें। उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। 2, प्रार्थना को आदत बनाएं, न कि विकल्प। सिर्फ संकट में नहीं बल्कि सुख में भी उन्हें याद करें। 3, आभार व्यक्त करें। ग्रैटिट्यूड इज पावरफुल। जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। 4, नेकी करें बिना किसी अपेक्षा के। जब आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी मदद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अब भरोसा नहीं बचा। उस समय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ईश्वर ने मुझे आज तक कभी छोड़ा? और फिर अपने जीवन की उन घटनाओं को याद कीजिए जहां बिना उम्मीद के भी चमत्कार हुआ था। कभी भी ईश्वर पर से भरोसा मत उठाइए, भले ही दुनिया छोड़ दे। ईश्वर कभी हार नहीं मानते जब तक आप विश्वास रखते हैं। हर मुश्किल में भगवान की योजना छिपी होती है। जब आप अगली बार किसी कठिनाई में हो, जब सब कुछ खत्म सा लगे, तो सिर्फ इतना कहिए, हे भगवान मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बस इतना कह देना ही काफी है, क्योंकि जहां आस्था होती है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। ईश्वर में भरोसा रखें और देखें कैसे हर मुश्किल पिघलकर रास्ता बना लेती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और कहानियां और प्रेरणाएं लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।